मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी हकीकत जिसे जानकर आप अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ देखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बीवी की नाफ दबाने से ऐसा क्या होता है कि घर में रिज़्क़ की बारिश शुरू हो जाती है, जिंदगी की तंगियां खत्म हो जाती हैं और बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आपने आज इस हकीकत को समझ लिया और इस पर अमल कर लिया तो फिर देखना कैसे आपके घर में सुकून, मोहब्बत और खुशहाली का सैलाब आएगा। मैं आपको वो राज बताने जा रही हूँ जो सदियों से छुपा हुआ है, मगर बहुत कम लोग इसकी हकीकत को समझ पाए हैं। बड़े बड़े बादशाह भी इस राज को जानकर हैरान रह गए और आज मैं ये राज आपके सामने खोलने वाली हूँ। मेरे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि बीवी के जिस्म में एक ऐसा खास मुकाम है जिसे अगर सही तरीके से दबाया जाए तो न सिर्फ उसकी सेहत पर हैरानकुन असरात मुरत्तब होते हैं, बल्कि उसके दिल से निकलने वाली मोहब्बत भरी दुआएं आपकी किस्मत बदल सकती हैं। और सुनो, अगर तुमने सिर्फ इस तरीके से, जिस तरह मैं बताने जा रही हूँ, अपनी बीवी की नाफ को दबा लिया तो फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या होने वाला है जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि ये मामूली सा अमल तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। अगर मैं कहूँ कि ये तुम्हारी किस्मत का सबसे बड़ा राज है तो यकीन मानो, ये कोई मुबालगा नहीं बल्कि हकीकत है। बड़े बड़े लोग जो आज दुनिया में नाम कमा रहे हैं, अगर तुम्हें उनकी कामयाबी के पीछे छुपा ये राज मालूम हो जाए तो तुम दंग रह जाओगे। ये कोई आम बात नहीं, ये वो हकीकत है जिसे जानने के बाद तुम अपनी जिंदगी को बिल्कुल मुख्तलिफ देखोगे। क्या तुम वाकई तैयार हो इस अनोखे राज को जानने के लिए? अगर हाँ, तो फिर इस वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि मैं वो बात बताने वाली हूँ जो तुम्हारी सोच बदल कर रख देगी। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले मैं आपको वो बात बताने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से आमाल हैं जो घर को गुर्बत की दलदल में धकेल देते हैं, जो बरकत को जड़ से उखाड़कर फेंक देते हैं। और फिर मैं आपको वो हैरान कुन राज भी बताऊंगी जो घर में दौलत, खुशहाली और बरकत की बारिश बरसा देता है। लेकिन सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर घर में गुर्बत आती क्यों है। ये गुर्बत एक मेहमान की तरह नहीं, बल्कि ऐसे मनहूस साए की तरह घर पर कब्जा जमा लेती है कि फिर लाख कोशिशों के बावजूद भी पीछा नहीं छोड़ती। सुबह के वक्त दस्तरख्वान पर कुछ न कुछ होता है, मगर शाम आते आते यूं लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। रोजी के दरवाजे बंद होने लगते हैं और बरकत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहती। दोस्तों, गुर्बत सिर्फ एक आजमाइश नहीं होती, ये बाद औकात इंसान के अपने ही गुनाहों की वजह से भी आती है। घर में बेबरकती ऐसे छा जाती है जैसे एक ऐसी बला जो हर खुशी, हर सुकून और हर आसानी को खा जाती है। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ घर दौलत में खेल रहे होते हैं और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशानी खत्म होने का नाम नहीं लेती? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ हमारे ही हाथों की कमाई हुई मुसीबत हो? क्या वाकई कुछ ऐसे गुनाह हैं जो गुर्बत की सूरत में हमारे घरों पर मुसल्लत हो जाते हैं? मैं आज आपको वो गुनाह भी बताऊंगी जो आपके घर में गुर्बत को जड़ से बिठा देते हैं, मगर अभी नहीं। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि गुर्बत कैसे आती है, ये कैसे किसी के भी घर को अपनी लपेट में ले लेती है और कैसे ये न सिर्फ मालो दौलत की बर्बादी का सबब बनती है, बल्कि सुकून और खुशी को भी हमसे छीन लेती है। गुर्बत का ये अजाब सिर्फ रोटी पानी तक महदूद नहीं रहता, ये दिलों में नफरत भर देता है, ये रिश्ते कमजोर कर देता है, ये मोहब्बतों को खत्म कर देता है और सबसे बढ़कर ये इंसान को इतना मजबूर कर देता है कि वो अपनी ही किस्मत से शिकवा करने लगता है। लेकिन क्या गुर्बत से निजात मुमकिन है? क्या ये बदबख्ती हमेशा के लिए किसी के नसीब में लिखी जा सकती है, या इसका कोई हल भी है? और अगर हल है तो वो क्या है? दोस्तों, इसका जवाब आपको मिलेगा, लेकिन पहले आपको वो हकीकत जाननी होगी जो मैं आपके सामने रखने जा। तो आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ वो जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, सबसे पहला गुनाह जो घर में बेबहार गुर्बत और बेबरकती लाता है वो है औरतों की शौहर की नाफरमानी और जुबान दराजी। जी हाँ, वो औरत जो अपने शौहर की इज्जत नहीं करती,
उसकी बात को नजरअंदाज करती है, उसके साथ सख्त लहजे में बोलती है और उसकी फरमानबरदारी को कमजोरी समझती है, तो ऐसे घर में न सुकून रहता है, न रिज़्क़ में बरकत होती है और न ही खुशहाली का कोई दरवाजा खुलता है। अल्लाह ताला ने मर्द को औरत का निगरान बनाया है और औरत को उसकी इताअत का हुक्म दिया है, लेकिन जब औरत शौहर के हक़ को पामाल करती है, उसकी इज्जत नहीं करती, उसके एहसानात को भुला देती है और बदज़बानी को अपना मामूल बना लेती है, तो उस घर से रहमत उठा ली जाती है और गुर्बत ऐसे घर पर मुस्तकिल डेरे डाल लेती है। मेरे नबी ने फरमाया, वो औरत जन्नत में दाखिल नहीं होगी जो अपने शौहर की नाफरमानी करे और उसके साथ बदज़बानी करे। दोस्तों, ऐसी औरत के लिए दुनिया में भी मुश्किलात बढ़ जाती है और आखिरत में भी उसके लिए सख्त अजाब लिखा जाता है, क्योंकि शौहर की नाराजी अल्लाह की नाराजी है। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में बेइंतहा मेहनत के बावजूद भी तंगदस्ती खत्म नहीं होती, वहाँ बेबरकती ऐसे आती है जैसे कभी खुशहाली थी ही नहीं। इसकी एक बड़ी वजह औरत का अपने शौहर के साथ बदसलूकी और नाफरमानी करना होता है। मिसाल के तौर पर, अगर शौहर काम से थक कर घर आए और बीवी उसे आराम देने के बजाय लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे, उसकी बात काट कर जवाब दे और उसे बेइज्जत करे, तो सोचो, क्या ऐसे घर में अल्लाह की बरकत आ सकती है? हरगिज नहीं, क्योंकि औरत का हुस्न उसकी फरमान बरदारी और नरमी में है, न कि बदज़बानी और सरकशी में। याद रखो, जो औरत अपने शौहर के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आती है, वो अपने घर में बरकत खींच लाती है, और जो औरत शौहर के साथ बदतमीजी करती है, वो अपने हाथों से अपने ही घर को बर्बादी के गड्ढे में धकेल देती है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, दूसरा गुनाह जो घर में गुर्बत और बेबरकती को खींच लाता है, वो है औरत का बेहयाई और गैर मर्दों से ताल्लुकात रखना। वो औरत जो अपनी इज्जत ओ हया को छोड़कर गैर मर्दों से बात करती है, उनसे हंसी मजाक करती है या उनके साथ ताल्लुकात इस्तवार करती है, तो जान लो कि ऐसा घर कभी खुशहाल नहीं हो सकता। बेहयाई सिर्फ बाहर निकलकर गुनाह करने का नाम नहीं, बल्कि वो औरत जो फोन पर, सोशल मीडिया पर या किसी भी तरीके से गैर मर्दों से बेतकल्लुफ होकर बात करती है, वो अपने ही घर की बर्बादी का सबब बनती है। अल्लाह का फरमान है कि जो औरत अपनी हया की हिफाजत नहीं करती, वो अपने नसीब को खुद तारीक कर लेती है, उसके घर से सुकून उठा लिया जाता है और उसके रिज़्क़ में ऐसी बेबरकती डाल दी जाती है कि वो लाख कोशिश करे मगर खुशहाली उसके करीब नहीं आती। मेरे नबी ने फरमाया, जब औरत बेहयाई पर उतर आती है तो उसका सबसे पहला नुकसान उसके अपने घर पर आता है, और यही हकीकत है। जब औरत के दिल में गैर मर्दों के लिए नरमी आ जाए और वो अपने शौहर के साथ सख्त रवैया इख्तियार कर ले, तो उस घर में रहमत नहीं रहती, गुर्बत अपना डेरे जमा लेती है और ऐसे घर में दुआएं कबूल नहीं होती। तुमने खुद देखा होगा कि वो औरतें जो अपने घरों को छोड़कर बेहयाई के रास्ते पर चलती हैं, उनके घर कभी आबाद नहीं रहते, उनके शौहर बेसुकून रहते हैं, उनके बच्चे परेशान होते हैं और उनके रिज़्क़ से हमेशा बेबरकती लिपटी रहती है। मेरे भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर रहमतों से भर जाए, तो अपनी बीवी को हयादार बनाओ, उसकी तरबियत करो, और औरतों को भी चाहिए कि वो अपनी इज्जत की हिफाजत करे, क्योंकि जब औरत की हया खत्म हो जाती है तो उसका नसीब भी खत्म हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, तीसरा गुनाह जो घर में गुर्बत और बेबरकती लाता है, वो है औरत का फजुल खर्ची और नाशुक्री करना। वो औरत जो शौहर की कमाई को जाया करती है, गैर जरूरी चीजों पर खर्च करती है और मिलने वाले रिज़्क़ की कदर नहीं करती, वो अपने ही हाथों से अपने घर की बरकत को खत्म कर देती है। अल्लाह का फरमान है कि जो शख्स अपने दिए हुए रिज़्क़ की कदर नहीं करता, उसे नेमतें छीन ली जाती हैं और यही औरतों की नाशुक्री का अंजाम होता है। मेरे नबी ने फरमाया, ज्यादातर औरतें जहन्नम में इसलिए जाएंगी क्योंकि वो शौहर की नाशुक्री करती हैं। नाशुक्री की कई शक्लें हैं, जैसे शौहर जितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन बीवी हमेशा शिकवे शिकायत करे कि ये कम है, दूसरों के घरों से मुवाजना करे, अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाए और हर वक्त ये कहे कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तो ऐसे घर में अल्लाह की रहमत नहीं आती, वहाँ गुर्बत डेरे डाल लेती है। फजुल खर्ची और बेजा मांगना घर की बुनियादों को खोखला कर देता है। ये बरकत को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है।
तुमने खुद ऐसे घर देखे होंगे जहां आमदनी तो अच्छी होती है, लेकिन फिर भी हमेशा माली तंगी रहती है। कभी कर्ज, कभी परेशानी, कभी बीमारी, क्योंकि वहां बीवी शौहर की कमाई की कदर नहीं करती। दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में बरकत हो, तो अपनी औरतों को शुक्रगुजारी सिखाओ, उन्हें सादगी और कनात का सबक दो, क्योंकि जो औरत शौहर के दिए पर राजी हो जाती है, उसके घर में कभी गुर्बत नहीं आती, बल्कि अल्लाह ऐसे घर को अपनी रहमतों से भर देता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, चौथा गुनाह जो घर में गुर्बत और बेबरकती को दावत देता है, वो है औरत का गीबत, चुगली और दूसरों के घरों में फितना डालना। वो औरत जो दूसरों की बुराइयां करती है, लोगों की जिंदगियों में झांकती है और अपनी जबान से दूसरों के रिश्ते खराब करती है, वो न सिर्फ अपनी आखिरत बर्बाद करती है, बल्कि अपने ही घर को तंग दस्ती और मुसीबतों में मुबत्तला कर लेती है। अल्लाह का फरमान है कि जो शख्स दूसरों के राज खोलता है, उनकी इज्जतों पर उंगली उठाता है, उसके अपने राज भी फाश कर दिए जाते हैं और उसके घर की बरकत खत्म कर दी जाती है। मेरे नबी ने फरमाया, गीबत करने वाला ऐसा है जैसे वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा हो, और यही हाल उस औरत का होता है जो अपनी जबान को काबू में नहीं रखती, जो मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में हर वक्त किसी न किसी की बुराई करती है, दूसरों के घरों में इख्तिलाफ डालती है और एक की बात दूसरे तक पहुंचाकर फितना खड़ा करती है। तुमने देखा होगा कि ऐसी औरतें जो दूसरों के घरों के मुआमलात में मुदाखिलत करती हैं, उनके अपने घर कभी आबाद नहीं रहते, उनके शौहर उनसे बेजार हो जाते हैं, उनके बच्चे परेशान हाल रहते हैं और उनकी अपनी जिंदगी दुखों में घिरी रहती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में बरकत हो, तुम्हारे घर सुकून का गहवारा बने, तो अपनी जबानों को काबू में रखो, गईबत और चुगली से बचो और किसी के भी घर के मुआमलात में मुदाखिलत न करो, क्योंकि जो औरत दूसरों के घरों में फितना डालती है, उसका अपना घर सबसे पहले बर्बाद होता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, पांचवा गुनाह जो घर में गुर्बत, बेबरकती और बदहाली को खींच कर लाता है, वो है औरत का नमाज में सुस्ती करना और इबादत में गफलत बरतना। वो औरत जो घर में अल्लाह की इबादत को नजरअंदाज करती है, नमाज को वक्त पर नहीं पढ़ती या बिल्कुल छोड़ देती है, उसका घर ऐसे बन जाता है जैसे एक वीरान और टूटा फूटा मकान, जहाँ न रोशनी हो, न खुशहाली और न ही सुकून। तुमने कभी किसी सुनसान जगह या किसी ऐसे बोसीदा मकान को देखा है जो मुद्दतों से खाली हो, जहाँ मकड़ी के जाले लगे हों, जहाँ कोई रोशनी न हो, कोई रौनक न हो? तो जान लो, वो घर जिसमें औरत नमाज नहीं पढ़ती, वो भी ऐसा ही बन जाता है। वहाँ दौलत आती तो है मगर टिकती नहीं, वहाँ खाने की चीजें तो आती हैं मगर बेबरकती उन्हें खत्म कर देती है। वहाँ आराम और सुकून के लम्हे आते हैं मगर चंद ही दिनों में मुसीबतों के साए उन्हें खत्म कर देते हैं। अल्लाह का फरमान है कि जो शख्स नमाज को छोड़ देता है, उससे न सिर्फ दुनिया की बरकतें छीन ली जाती हैं, बल्कि आखिरत में भी वो खसारे में रहेगा। और मेरे नबी ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है, जो इसे कायम रखेगा वो कामयाब होगा और जो इसे गिरा देगा वो तबाह हो जाएगा। अब सोचो, वो औरत जो अपने घर में नमाज नहीं पढ़ती, जो फजर की अजान सुनती है मगर सोती रहती है, जो दिन के कामों में इतनी मशगूल हो जाती है कि जुहर और असर कज़ा हो जाती है, जो मगरिब और ईशा की परवाह नहीं करती, क्या उसके घर में बरकत रह सकती है? हरगिज नहीं। तुमने खुद ऐसे घरों को देखा होगा जहां औरतें नमाज की पाबंद होती हैं। वहां सुकून भी होता है, इज्जत भी और दौलत भी। मगर जिन घरों में औरतें दिन भर मोबाइल में मसरूफ रहती हैं, फजूल बातों में वक्त जाया करती हैं और नमाज की कोई परवाह नहीं करती, वहाँ लाख कोशिश के बावजूद भी खुशहाली दाखिल नहीं हो सकती। जरा एक लम्हे के लिए सोचो, अगर तुम्हारे घर में पानी का एक नलका हो जो दिन रात बहता रहे, मगर तुम उस पानी को इस्तेमाल न करो बल्कि उसे झाया होने दो, तो क्या होगा? कुछ ही दिनों में तुम्हारे घर के नीचे पानी जमा हो जाएगा, दीवारें कमजोर हो जाएंगी, सीलन आ जाएगी और एक दिन तुम देखोगे कि घर गिरने के करीब है। बस यही हाल उस औरत का है जो नमाज को छोड़ देती है, जो अल्लाह के दिए हुए वक्त को फजूल बातों में जया कर देती है, जो दुनिया की मसरूफियात में गुम होकर अपनी आखिरत को भुला देती है। वो अपनी ही जिंदगी में मुश्किलात, परेशानियों और तंग दस्ती को दावत दे देती है।
उसके शौहर की कमाई में बरकत नहीं रहती, उसके बच्चे नाफरमान बन जाते हैं, उसके घर में बेसुकूनी ऐसे रच बस जाती है जैसे अंधेरा एक वीरान जगह पर बसेरा कर लेता है। तुमने खुद ऐसे घरों को देखा होगा जहाँ फजर के वक्त उठकर तिलावत होती है, जहाँ औरत नमाज पढ़ती है, वहाँ कितनी रौनक होती है। वहाँ के मर्द रिज्क में बरकत देखते हैं, वहाँ के बच्चे फरमान बरदार और खुशकिस्मत होते हैं। और जिन घरों में औरत नमाज से गाफिल हो, वहाँ कैसा अंधेरा छाया रहता है। वहाँ गुर्बत ऐसे आती है जैसे तूफान सब कुछ बहा ले जाता है। वहाँ बीमारी, झगड़े, कर्ज और तंग दस्ती हमेशा दरवाजे पर खड़े रहते हैं। मेरे भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में रोशनी हो, तुम्हारे रिज्क में बरकत हो और तुम्हारी नस्लें कामयाब हों, तो अपनी बीवियों को नमाज की पाबंद बना दो, उन्हें दीन के करीब ले आओ। क्योंकि जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, वो न सिर्फ अपनी दुनिया संवार लेती है, बल्कि अपने घर को भी जन्नत का नमूना बना देती है। प्यारे भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी हकीकत जिसे जानकर आपका दिल दहल जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो जिंदगी की आजमाइशों से गुजरता है, सब्र का दामन थाम कर रखता है और अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी देता है। ये कहानी किसी ख्याली दुनिया की नहीं, बल्कि सदियों से सुनी सुनाई जाती रही है। और जो इस कहानी की हकीकत को समझ लेता है, उसकी जिंदगी में ऐसा इनकलाब आता है जिसे दुनिया देखकर हैरान रह जाती है। तो दिल थाम कर बैठो, क्योंकि जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा हैरान कुन है। ये पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक शख्स रहता था। वो ज्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन उसके पास इतना जरूर था कि वो अपनी जिंदगी इज्जत और सुकून के साथ गुजार सके। उसका एक खूबसूरत सा घर था, खाने पीने की चीजें वाफिर मिकदार में होती थीं, और सबसे बढ़कर उसकी बीवी थी जो बेइंतहा हसीन थी। वो अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था और चाहता था कि उसकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। वो अपनी कमाई से अपनी बीवी के लिए बेहतरीन खाने बनवाता, उसके लिए खूबसूरत कपड़े खरीदता और हर वो चीज फराहम करता जो एक औरत के सुकून के लिए जरूरी होती है। मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती और आजमाइशें कभी बताकर नहीं आती। एक दिन अचानक उसकी बीवी बीमार हो गई। पहले तो उसने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, सोचा कि मामूली बुखार होगा, मगर दिन गुजरते गए और उसकी बीमारी बढ़ती गई। वो शख्स बेइंतहा फिक्रमंद हो गया। उसे दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी बीवी का रंग जर्द पड़ने लगा, वो कमजोर होने लगी और वो हंसती मुस्कुराती औरत अब बिस्तर पर बेजान सी पड़ी रहती थी। एक दिन उसकी बीवी की नाफ पर एक दाना निकल आया। वो दाना शुरू में मामूली सा था, मगर दिन गुजरते गए और वो बढ़ने लगा। पहले पहले तो वो दाना सिर्फ हल्की सी तकलीफ का बाइस बना, मगर फिर उसमें पीप भरने लगी, सूजन बढ़ने लगी और उसकी बीवी दर्द से कराहने लगी। वो शख्स अपनी बीवी का ये हाल देखकर तड़प उठा। उसने हर मुमकिन तरीके से उसका इलाज करवाने की कोशिश की। वो गांव के हकीम के पास गया, शहरों के बड़े बड़े तबीबों के पास गया, हर जगह से दवा लेकर आया, मगर कोई इलाज काम ना आया। उसकी बीवी का दाना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और उसके साथ ही उसके घर के अखराजात भी बढ़ने लगे। मगर उस शख्स ने सब्र का दामन थामे रखा। वो जानता था कि बीवी की खिदमत करना उसका फर्ज है और वो ये सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है। वो दिन रात नौकरी करता, ज्यादा से ज्यादा कमाता और जो कुछ भी हासिल करता वो अपनी बीवी के इलाज पर लगा देता। कभी वो शहर के बड़े डॉक्टर को बुलाता, कभी किसी हकीम से दवा लेता और कभी बीवी के जख्म पर अपने हाथ से मरहम लगाता। वो जानता था कि वो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता है, मगर अब ये मोहब्बत आजमाइश में बदल चुकी थी। अब वो मोहब्बत के साथ साथ खिदमत भी कर रहा था। वो हर लम्हा अपनी बीवी की राहत के लिए कोशिश कर रहा था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसका माल खत्म होने लगा। वो जो पहले एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था, अब दिन रात मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने लगा। पहले उसके घर में रोज तरह तरह के खाने बनते थे और अब फाके होने लगे। उसने अपनी जमीन बेच दी, अपने मवेशी बेच दिए
हत्ता कि अपने कीमती कपड़े भी बेच डाले ताकि बीवी का इलाज करवा सके। मगर वो फिर भी हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि उसे मालूम था कि अल्लाह देख रहा है और वो किसी की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देता। कई महीने गुजर गए और आखिरकार उसकी बीवी सेहतयाब होने लगी। वो दाना जो नासूर बन चुका था अब ठीक होने लगा। वो औरत जो बिस्तर पर कराह रही थी अब आहिस्ता आहिस्ता चलने फिरने लगी। मगर जब तक वो मुकम्मल सेहतमंद हुई तब तक उसका शौहर सब कुछ खो चुका था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, न खाने के लिए अनाज, न पहनने के लिए अच्छे कपड़े, और न ही वो दौलत जिसके सहारे वो कभी जिंदगी बसर करता था। वो अपनी बीवी को तो बचा चुका था मगर खुद को कंगाल कर चुका था। अब सवाल ये था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, कैसे अपने हालात को बदले। एक दिन वो बहुत परेशान होकर गांव के बाहर गया और एक दरख्त के नीचे बैठे हुए एक बुजुर्ग फकीर के पास पहुंचा। वो फकीर अल्लाह के जिक्र में मशगूल था और लोगों को नेकी की तालीम दे रहा था। उस शख्स ने फकीर के पास जाकर कहा, बाबा जी, मैं पहले अमीर था, मेरा घर आबाद था, मेरा दस्तरख्वान वसीया था, लेकिन मेरी बीवी बीमार हो गई। मैंने अल्लाह की रजा के लिए उसकी खिदमत की, उसका इलाज करवाया और सब कुछ उस पर खर्च कर दिया। अब मेरी बीवी तो सेहतमंद हो गई मगर मैं फकीर बन चुका हूँ। न खाने को कुछ है न पीने को। मैं क्या करूँ, कैसे अपनी जिंदगी संवारूं? फकीर मुस्कुराया और कहने लगा, बेटा, जो अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी देता है वो कभी महरूम नहीं रहता। तुम सब्र करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें ऐसा रिज़्क देगा कि बड़े बड़े बादशाह तुम्हारी किस्मत पर रश्क करेंगे। वो शख्स फकीर की बात सुनकर हैरान रह गया, मगर सब्र के सिवा कोई चारा न था। वो घर वापस चला आया और अल्लाह से दुआ करता रहा। कुछ दिन गुजरे और एक दिन अचानक उसके दरवाजे पर कोई दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो एक अजनबी खड़ा था। अजनबी के हाथ में सोने से भरी हुई थैली थी। उसने वो थैली उस शख्स को दी और कहा, ये तुम्हारे लिए है। वो शख्स हैरान हो गया। उसने थैली खोली तो अंदर बेशुमार सोने के सिक्के मौजूद थे। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं और वो कहने लगा, तुम कौन हो और मुझे ये दौलत क्यों दे रहे हो? वो अजनबी मुस्कुराया और कहा, मैं वही नेकी हूँ जो तुमने अपनी बीवी के साथ की थी। तुम्हारी बीवी की नाफ पर दाना निकला था और तुम उसे मोहब्बत से दबाते थे। तुम्हारी खिदमत देखकर अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ। यही नौकरानी अल्लाह को इतनी पसंद आई कि उसने तुम्हें फकीर से बादशाह बना दिया। ये सुनकर वो शख्स रो पड़ा। उसे यकीन हो गया कि अल्लाह की रजा के लिए की गई कोई भी नेकी कभी जाया नहीं जाती। वही शख्स जो कल तक फाकों पर था आज दुनिया की दौलत से भर चुका था। और यही हकीकत है कि जो सब्र करता है, जो अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह उसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। प्यारे भाइयों, अब बात करते हैं कि बीवी की नाफ दबाने से घर में रिज़्क की बारिश क्यों बरसती है। ये सवाल सुनने में अजीब लग सकता है, मगर इसके पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी हुई है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बीवी की नाफ इंसानी जिस्म का वो अहम मकाम है जहां कुदरत ने कई राज रखे हैं। और जब शौहर अपनी बीवी के जिस्म की हिफाजत और मोहब्बत से खिदमत करता है तो उसके बदले में अल्लाह की रहमत उसके घर पर नाजिल होती है। बीवी की नाफ दबाने का मतलब सिर्फ जिस्मानी फायदा नहीं बल्कि एक रूहानी हकीकत भी है। जब शौहर अपनी बीवी के साथ मोहब्बत और नरमी का रवैया इख्तियार करता है, उसकी देखभाल करता है और उसकी तकलीफ को कम करने के लिए उसके जिस्म के खास मकामात की मसाज या इलाज करता है, तो ये अमल सिर्फ बीवी के जिस्म को राहत नहीं देता बल्कि अल्लाह के यहाँ भी बहुत महबूब बन जाता है। बीवी शौहर की जिम्मेदारी होती है और जब शौहर अपनी जिम्मेदारी को अल्लाह की रजा के लिए अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क में बेहिसाब बरकत डाल देता है। बीवी जब खुश रहती है तो वो दिल से दुआ करती है और एक नेक बीवी की दुआ शौहर के मुकद्दर के दरवाजे खोल सकती है। ये एक आजमूदा हकीकत है कि जो शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत देता है, उसकी इज्जत करता है और उसके दुख दर्द में उसका साथ देता है, अल्लाह उसके रिज़्क में कशादगी अता कर देता है। शौहर जब बीवी के जिस्म की देखभाल करता है, खास तौर पर उसकी नाफ जैसे अहम मकाम पर तवज्जो देता है, तो इससे बीवी के जिस्मानी और जज्बाती सुकून में इजाफा होता है।
اور جب بیوی کا دل خوش ہوتا ہے تو اللہ اس گھر میں اپنی برکت نازل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ان کے گھر میں خوشحالی ہوتی ہے، رزق کبھی تنگ نہیں ہوتا اور ان کی زندگی میں بے سکونی داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کے حقوق پورے کرتے ہیں ان کے گھروں میں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ بس میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ بات سمجھ لو کہ بیوی کی ناف دبانے سے گھر میں رزق کی بارش کوئی جادوئی عمل نہیں، بلکہ یہ اللہ کی رضا کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے، اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس کے جسمانی سکون کا خیال رکھتا ہے تو وہ صرف اپنی بیوی کو خوش نہیں کرتا بلکہ اللہ کی رحمت کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ محبت، عزت اور خیالداری کا وہ نیکی بھرا عمل ہے جو ایک مرد کو فقیر سے بادشاہ بنا سکتا ہے، اس کے گھر میں سکون، محبت اور برکت بھر سکتا ہے اور اسے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کر سکتا ہے۔ یہ راز صدیوں سے آزمودہ ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے اس کی دعائیں اسے بلند مقام تک پہنچا دیتی ہیں اور اس کے نصیب کے بند دروازے کھول دیتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں کبھی تنگ دستی نہ آئے، برکت اور خوشحالی ہمیشہ موجود رہے، تو اپنی بیوی کا خیال رکھو، اس کے جسمانی اور جذباتی سکون کو اپنی ترجیح بناؤ، کیونکہ اللہ تعالی محبت اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کے بندے اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہیں وہ کبھی محروم نہیں رہتے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیویوں کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے گھروں میں برکت نازل ہو، سکون ہمیشہ قائم رہے اور ہماری دنیا و آخرت دونوں کامیاب ہو جائے۔ آمین۔